हेलो दोस्तों, तो मेरे इस मोटिवेशनल ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं सुबह उठती हूँ तो आज कपड़े ज़्यादा धुलने रहते हैं तो कपड़ा धुलती हूँ और पौधों को जल देती हूँ, खाना बनाती हूँ, जो भी काम रहता है करके फिर खाना खा के नहा कर फिर नहा मतलब सब्ज़ी नहीं थी तो मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाए आज और दही। बैठ जाती हूँ पढ़ने। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और सुबह उठी, कुछ टाइम पढ़ी, फिर उसके बाद बर्तन धुलना, खाना बनाना और आज तो कपड़े भी थे, हफ्ते में 1 बार कपड़ा धुलना पड़ता है। तो सब करके अभी खाना खा के बस बैठ रही हूँ पढ़ने। 1 बज रहे हैं, 1:05 थोड़ा टेबल साफ़ करेंगे, सुबह का फैलाया है मैं। 87 डेज़ बचे हैं और अभी भी टाइम इतना है कि हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं। इतने सारे धुल थे, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, कभी कभी धुलना पड़ता है तब। तो सब काम हो गया है, बस बैठना है पढ़ने और लेट ना हो इसलिए जल्दी टेबल साफ़ करते हैं, बैठ जाते हैं पढ़ने, नहीं तो ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो जब भी रात को पढ़ती हूँ तो सुबह तक एकदम टेबल फैल जाता है, मतलब टेबल गंदा हो जाता है, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर सफाई, फिर रात को फिर गंदा होगा। टेबल साफ़ करने के बाद फिर मैं पढ़ जाती हूँ, जिसमें मुझे प्लेसेस इन न्यूज़ की क्लास जो है वो 1 घंटे की थी, जो कि पूरा 1 मंथ का था, वो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैं प्लेसेस इन न्यूज़ का क्लास करती हूँ और नोट्स बनाते चलती हूँ और सामने मैप लगाई हूँ तो जो भी चीज़ें रहती है उसमें देखती चलती हूँ। इसका एक वीकली क्लास भी आता है, वीकली आएगा 18 मिनट का, तो वो भी ले लेती हूँ। तो ये जो मंथली आता है उससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, तो इसलिए वीकली भी लो 18 मिनट का आएगा, उसके बाद मंथली जो आएगा वो 1 घंटे का रहेगा। तो इससे आपकी चीज़ें जो हैं अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी, जो छूटी रहेंगी आप नोट कर लेंगे, अच्छे से कवर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि करंट है और जो कि हमारा मैपिंग है और कौन सी प्लेस कहाँ कौन सा न्यूज़ में रहा वो सब इसमें रहेगा, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो रहा है 2:30, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी। ऐसा मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है एक्चुअली। तो जब भी आपको पढ़ते वक्त नींद आए, आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट जितना भी ऊपर ब्रेक ले लें, उठ जाए वहाँ से, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे रहेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, फिर आपके आधे 1 घंटे गए। अगर आपको नींद आ रही है उस समय, आप तुरंत वहाँ से उठ जाइए, 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या तो आप बाहर टहल लीजिए, या फिर आपका कोई काम हो तो वो उसी समय निपटा लीजिए। जो छोटा मोटा काम रहता है, छोटा मोटा, जैसे कि कुछ आपके बर्तन वर्तन जो भी, मेरे पास तो यही काम है, मैं यही बताऊंगी, आप बर्तन धुल लो ये सब। तो या फिर आपके जो कपड़े फोल्ड करने हो ये कर लो, या बुक्स सही करके रखने हो वो कर लो, लेकिन वहाँ से उस समय उठ जाओ जब पढ़ रहे हो और नींद आ रही है, नहीं तो फिर बहुत भयंकर वाली नींद आती है, फिर सो जाता है इंसान। तो मैं वही 2 मिनट के लिए उठी थी, अब मैं फिर जाऊँगी, बैठूँगी, मुझे देना है टेस्ट, और जो कि मैं बस एंड्रॉयड से ही दे सकती हूँ। तो समय हो रहा है 4:30 बज गए और मैंने एक क्लास किया था, उसके बाद मैं टेस्ट दी, जो कि 2 घंटे का टेस्ट था और सीसेट का टेस्ट था, जिसमें होता है कॉम्प्रिहेंसन, रीजनिंग और मैथ। तो एक टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, अभी एक टेस्ट जीएस का देना है। तो चलते हैं, कुछ चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर बैठ जाएंगे फिर पढ़ने। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है खाने की, तो मैं चाय बना लेती हूँ, नमकीन रखी रहती है तो चाय नमकीन खा लेती हूँ एक बार शाम को। फिर उसके बाद रात को 8 बजे खाना खाना रहता है, तो एक बार चाय नमकीन खा के फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने में। अगर आप टहलते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी आपकी नींद नहीं जा रही है तो आप अलार्म लगा दीजिए अपने फ़ोन में और उसको जो है टेबल पे ही रख के छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप 10 या 15 मिनट का नैप ले लीजिए। उससे जो है कि आपकी नींद जो है 10-15 मिनट के ही नैप में आपको लगेगा जैसे आपकी नींद पूरी कंप्लीट हो गई, ऐसा लगेगा। तो अभी हमारा ब्रेक का टाइम था, जो चाय पीना था हम पी चुके और अब बज गया, और फिर मुझे करना है क्लास। अब मैं बैठ जाऊँगी क्लास करने के लिए। तो मेरा साइंस एंड टेक का क्लास नहीं कंप्लीट हुआ था अभी, तो मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि
मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ इस क्षेत्र में हुआ, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि जितने समय में मेरी उतने में कवर नहीं हो पाए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके अपना कवर कर रही हूँ। बट इस बार एग्ज़ाम देना है तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेजर्स हैं पीटी के वो कंप्लीट कर लूँ। तो वो क्लास करने के बाद उसके बाद 8 बज जाते हैं और मैं चली जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि सब्ज़ी सुबह की थी तो रोटी का ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं डेली खाना बनाती हूँ, कभी कभी मैं बनाती हूँ शाम को, वरना तो सुबह का ही चल जाता है। तो शाम को पढ़ती हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ, क्लास जो बाकी था वो ख़त्म करती हूँ। अभी रात में बज रहे हैं 3 और मेरा जो मुझे कवर करना था, एक टेस्ट देना था जीएस का, वो मैंने दिया। और फिर इकोनॉमी का रिवीजन था, बजट वगैरह वो सब कर रही थी, वो सब हो गया। और पढ़ते पढ़ते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता। और 3:05 हो रहा है और अभी हम 1-1.5 घंटे और पढ़ेंगे। एक क्लास है मुझे, वो कवर करना है, छूटा हुआ क्लास है मेरा। अभी पहले बनाऊंगी थोड़ा चाय बना के या फिर कॉफ़ी बना के फिर बैठूंगी पढ़ने। तो कॉफ़ी बना के बैठ जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि जो टारगेट था कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा था, उसको कंप्लीट करना था। वो कॉफ़ी बना के और 3:20 हो गया और मेरा कॉफ़ी तैयार है। अब जो है एक क्लास बाकी है हम मेरी साइंस एंड टेक की, वो लेंगे। उसके बाद 2 घंटे की क्लास है, तो थोड़ा उसको 1.25 पे करके लेंगे ऐसे। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सो जाएंगे। तो ये मेरा दोपहर से लेकर रात तक का रूटीन है। रात को तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन दोपहर में जब मैं पढ़ती हूँ तो नींद आती है। तो नींद भगाने के लिए मैंने बताया, जब भी नींद आए आपको, उसको हटाने के लिए आप जो है या तो कहीं टहल लीजिए 5 मिनट, या फिर कोई काम कर लीजिए 5 मिनट, या फिर आप 15 मिनट का 10 मिनट का नैप लगा के सो जाइए दिन में। उसके बाद अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो रात को जल्दी नींद नहीं आती। अगर आप इंटरेस्ट एक बार आ जाता है पढ़ने में तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर नींद नहीं आती। तो यही करिए। तो अभी पढ़ लेते हैं। फिर अगर आप बार बार मतलब एक बार पढ़ने के बाद पूरा देखते हैं कि आपने कहाँ कितना समय लगाया, तो इससे क्या होता है कि आपको जो है एक, अगर आप कहीं अपना टाइम फालतू गवा रहे हैं तो आपको ऐसे थोड़ा गिल्ट फील होगा, यार यहाँ लगा, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता। तो मेरा तो जो था दिन का पूरा शेड्यूल अच्छा गया, सब कंप्लीट हो गया। अब तो आज डेट हो गया, 1 मिनट यार, अब आज 28 फरवरी हो गया। तो आज का दिन कैसा जाएगा फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, मिनी ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग मैं बहुत कम शूट करूँगी, टाइम जाता है। तो हमारे दिनों में से एक दिन और कम हो गया, हमारे पास अब 86 डेज बचे हैं। बाय, गुड नाइट।